नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अनमोल स्टडी ऑनलाइन। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों, हमारी क्लास 9 की प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपका टर्म 1 एग्ज़ाम जनवरी में होने वाला है और उसी एग्ज़ाम को देखते हुए हमने आपके लिए SST का ज्योग्राफी से 3rd चैप्टर को हमने लिया है अपवाह। और ये अपवाह चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने यहाँ पे संकलित किया है और आपके बीच में लाया हूँ। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला, खास होने वाला है। इस वीडियो में हमने जितने भी सारे वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हमने एकत्रित करके यहाँ पे लाया है हम। और आप देखिएगा, जितने भी सवालों के जवाब हम बताएंगे आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। और सभी सवालों के जवाब हम समझा के आपको मैं बताऊंगा, बने रहिएगा पूरी वीडियो तक। तो बिना देर किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक बात दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अभी तक अगर नहीं किए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की जो भी परीक्षाओं से संबंधित जो वीडियो हैं आपको पहले मिल जाएगी और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख पाइएगा और एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा, अधिक से अधिक मार्क्स ला पाइएगा। तो ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर का, निम्नांकित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है। देखिए, अपवाह का मतलब यहाँ पे होता है बहना। तो नदियाँ जो हैं वो बहती हैं। अपवाह मीन्स बहाव होता है, ठीक है, बहाव। अपवाह मतलब बहाव, नदी का बहाव। तो यहाँ पे कहता है कि वृक्ष की शाखाओं के समान, किसके समान है? वृक्ष की शाखाएं कैसी होती हैं? ये देखिए, आपका मान लीजिए पेड़ का तना है, वृक्ष है और ये इसका शाखा है ना। तो यहाँ फैला रहता है, इधर फैला हुआ रहता है, इधर फैला हुआ रहता है, इधर फैला हुआ रहता है, ऐसे रहता है, ठीक है। तो जो शाखाएं हैं, वृक्ष की शाखाओं के समान जो बहाव है उसका प्रतिरूप यानी कि उसका आकृति जैसा वो दर्शाता है। तो इसमें कौन सा होगा? पहला अरीय, दूसरा केंद्राभिमुख, तीसरा द्रुमाकृतिक और चौथा जालीनुमा। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं, आपको याद हो जाएगा तुरंत। देखिए, 3rd नंबर यहाँ पे सही जवाब होगा। कैसे होगा आपको हम बताते हैं। 3rd नंबर यहाँ पे सही जवाब होगा द्रुमाकृतिक। द्रुमा मतलब होता है वृक्ष की शाखाएं, द्रुम यानी पत्तियाँ, ठीक है। तो द्रुम, इसको हम जब तोड़ते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा द्रुम। द्रुम के बाद होगा आकृति, ठीक है। द्रुम के बाद हो जाएगा आकृति, ठीक। तो द्रुमाकृतिक हो गया। तो द्रुम मतलब हो गया वही शाखा, पेड़ की शाखा। आकृति मतलब पेड़ की शाखाओं के समान, ठीक। वृक्ष की शाखाओं के समान यानी द्रुम आकृति को यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से आंसर को आप याद रख सकते हैं कि द्रुम मतलब होता है टहनी होता है पेड़ का, ठीक है। और आकृति मैंने उसके आकृति यानी उसके आकार के समान हो गया। तो वृक्ष की शाखा के समान हो गया द्रुमाकृतिक। बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे कॉपी में नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा, बुल्लर झील निम्नांकित में किस राज्य में स्थित है? आपको ये बताना है। बुल्लर झील, पहला राजस्थान, दूसरा पंजाब, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा जम्मू कश्मीर। अब देखिए, इसको याद रखने का तरीका हम बताते हैं। बुल्लर झील जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे जवाब होगा जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर जो है आपका बहुत ठंडा वाला प्रदेश है, जानते होंगे। बहुत ठंडा वाला प्रदेश है जम्मू कश्मीर। तो जब अब उल मतलब क्या होता है? उल मतलब होता है ऊन। उल मतलब क्या होता है? ऊन होता है, ठीक है। तो ऊन जो है, ऊन से क्या बनता है? स्वेटर बनता है ना, कोट वगैरह बनता है, ठीक, जो कि हमें ठंड से बचाता है, ठीक है ना। तो ऊल मतलब ऊन हो गया। और ऊन का ऊन कहाँ बनता है? वो जम्मू कश्मीर में बनता है, ठीक, कश्मीर में बनता है। तो ऊन जो है उसी से ऊल बन गया और ऊल से ही हो गया उल्लर, ठीक है, यानी कि उल्लर झील कहाँ हो गया? जम्मू कश्मीर में हो गया। इस तरह से आप याद रख सकते हैं बहुत ही आसानी से। आपको मैं ट्रिक्स के साथ बता रहा हूँ ताकि आपको हर
आंसर आपको याद हो जाएगा और बहुत ही आसानी से आप याद रख पाएंगे और एग्जाम में अधिक से अधिक मार्क्स ले पाएंगे। तो अगर आ गया होगा समझ में तो आगे बढ़ते हैं, आप इसे नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? पहला सतपुड़ा, दूसरा अमरकंटक, तीसरा ब्रह्मगिरी और चौथा पश्चिमी घाट के ढाल। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अमरकंटक। नर्मदा नदी का उद्गम जो है वो अमरकंटक है, आप याद रखिएगा इसे, है ना। अब ये कैसे हुआ इसको हम आपको बताते हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिए नर्मदा, तो नर्मदा जो अमरकंटक मतलब होता है, अमर यानी कि जो कभी मरता नहीं है, और कंटक मीन्स कांटा वाली जगह, कांटों वाली जगह। ठीक है, तो नर्मदा मान लीजिए किसी महिला का नाम है और वो कांटों वाली जगह पे वो गई है और वहाँ के जाने के बाद वो अमर हो गई है, याद रखिएगा। ठीक, कंटक यानी कि कांटों वाला जगह, अमर कंटक यानी अमर हो जाना। तो नर्मदा जो है वो अमर कंटक से निकलती है, यानी अमर होकर के निकलती है, कांटों वाली जगह से अमर होकर के वो निकलती है। इस तरह से आप याद रख सकिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नांकित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? लवणीय मीन्स होता है खारा जल वाली झील। ठीक है, खारे पानी का झील। पहला है सांभर, दूसरा वुलर, तीसरा डल झील और चौथा गोविंद सागर। यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सांभर। ठीक, याद रखिएगा सांभर झील। सांभर झील जो है वो लवणीय जल वाली झील है, मीन्स यहाँ का झील का पानी खारा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5वां सवाल, निम्नांकित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, तो ऑप्शन है नर्मदा, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है कृष्णा, चौथा महानदी। ठीक, आप यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, गोदावरी। ठीक है, गोदावरी। तो गोदावरी नदी जो है आपका है, ये जो गोदावरी नदी है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। आप इसे याद रखिएगा, कॉपी में नोट कर लें। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी, गोदावरी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर। देखिए 6ठा, निम्नांकित में नदियों में से, देखिए बहुत सारी नदी का नाम दिया हुआ है, 4 नदी का नाम है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है? भ्रंश घाटी, तो पहला है दामोदर, दूसरा है कृष्णा, तीसरा है तुंगभद्रा, चौथा तापी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, तापी नदी। तापी नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, आप इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए निम्न में कौन प्राकृतिक झील है? एक होता है प्राकृतिक झील, एक होता है कृत्रिम झील। 2 तरह का झील होता है। कृत्रिम झील मीन्स होता है जिसको मानव ने बनाया है, और प्राकृतिक जो नेचुरल होता है जिसको अपने आप जो बनता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन है, पहला चिल्का झील, दूसरा हीराकुंड झील, तीसरा गोविंद सागर, चौथा इनमें कोई नहीं। तो देखिए आपको हम बताते हैं, आप देख सकते हैं हीराकुंड ये आपका कृत्रिम हो गया, गोविंद सागर ये भी कृत्रिम हो गया, ये तो है ही नहीं। तो इसमें बचा क्या? चिल्का झील जो मेरा प्राकृतिक झील, याद रखिएगा चिल्का झील प्राकृतिक झील है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा इसे ऊपर कर लो, 8 नंबर का। देखिए निम्न में कौन सी लवणीय जल वाली झील है? ये क्वेश्चन दोबारा पूछ दिया है, अब तो देखना ही है, 1 नंबर का होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 9 नंबर का, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपका तिब्बत में भी ये बहती है ना। तो तिब्बत में इस नदी को क्या नाम है? तो इस नदी का नाम ऑप्शन देखते हैं, पहला सांगपो, दूसरा जमुना, तीसरा भागीरथी, चौथा कृष्णा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जमुना तो ये होगा ही नहीं, कृष्णा नहीं होगा, भागीरथी नहीं होगा, तो बचा क्या? सांगपो नदी। 1 नंबर इसका सही जवाब होगा, सांगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए भारत की सबसे लंबी नदी यानी कि नदी द्रोणी कौन है? पहला गोदावरी, दूसरा ब्रह्मपुत्र, तीसरा गंगा, चौथा नर्मदा नदी। तो सबसे लंबी नदी, देखिए भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, सभी आप जानते होंगे, तो यहाँ पे सही जवाब होगा गंगा नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
देखिए 11 में क्या कहता है, नर्मदा का उद्गम किस राज्य से होता है। अभी हम क्या पढ़े थे, नर्मदा का उद्गम स्थल क्या पढ़े थे, अमरकंटक, आपको याद हो गया होगा, है ना। तो अमरकंटक किस राज्य से बिलोंग करता है, तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश देखते कहाँ पे है, पहला उड़ीसा, दूसरा नंबर में ये है दोस्तों। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 क्या कहता है, सिंधु जल समझौता किन दो देशों से संबंधित है। तो सिंधु नदी जो है, सिंधु जल समझौता में सिंधु नदी का जो जल है उसका समझौता किन देशों के बीच में हुआ था। ऑप्शन देखते हैं, भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका और भारत बांग्लादेश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये हुआ था। ठीक है, तो सिंधु नदी पाकिस्तान में बहते हैं और उसी से कुछ समझौता हुआ है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ, दो देशों के बीच में, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो नागा अर्जुन, इसका ऑप्शन देखते हैं, गंगा नदी, कृष्णा नदी, जमुना नदी, गोदावरी नदी। अब यहाँ देखते हैं इन चारों में से कौन सा सही जवाब होगा। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है नागा अर्जुन सागर, ठीक है, नदी परियोजना। अब नागा अर्जुन जो है इसको हम नागा और अर्जुन को तोड़ देते हैं तो हो जाता है नाग जोड़ अर्जुन। ठीक है, अब इसको याद रखने का मैं तरीका बता रहा हूँ जिसका आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा, कभी नहीं भूलिएगा। नागार्जुन, तो अर्जुन जो है, अर्जुन के शाखा कौन थे, कृष्णा जी थे, है ना। अर्जुन के शाखा थे कृष्णा जी, तो इसका आंसर होगा कृष्णा नदी, नंबर 2। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कृष्णा नदी। तो कृष्णा और अर्जुन का संबंध बहुत प्राचीन काल से ही है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के जो सारथी थे वो कृष्ण जी थे, तो इसीलिए कृष्णा नदी का कृष्णा और ये अर्जुन का रिलेशन बहुत पुराना है और बहुत ही जगजाहिर है, फेमस है। तो समझ में आ गया होगा कैसे, आप याद रखिएगा, अर्जुन का संबंध कृष्णा से था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, बिहार का शोक के नाम से जाने वाली नदी कौन है। बिहार का शोक, अब बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। पहला गंगा नदी, दूसरा कोसी नदी, तीसरा सोन नदी, चौथा दामोदर नदी। अब यहाँ पे जवाब क्या होगा, यहाँ पे जवाब होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कोसी नदी, बिहार का शोक। अब याद कैसे रखिएगा, देखिए अभी जो शोक शब्द है इसको लिखते हैं सो क, है ना, इसको उल्टा दीजिए क्या हो जाएगा, क सो, कसो हो जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है, इसमें को देना, इसमें सी देना है, कोसी, यानी जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाता है कोसी। ठीक है, कोसी, इसे याद रख सकते हैं, बिहार का शोक कोसी नदी। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जीके में प्राय पूछता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर का देखिए, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन है। भारतीय मरुस्थल, भारत का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ का महत्वपूर्ण नदी, पहला सतलज नदी, दूसरा लूनी नदी, तीसरा नर्मदा नदी, चौथा जमुना नदी। यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा, लूनी नदी हो जाएगा, है ना। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी लूनी नदी है, आप इसे याद रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में पूरे 15 क्वेश्चंस को हमने लाया है और ये 15 प्रश्न जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और तो ठीक है ना। कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तभी लाइक कीजिएगा, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा आपको, जो भी मैं बताया हूँ अगर समझ में आ गया होगा, पसंद आया होगा वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक, आज सभी लोगों में शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ ही भी इस वीडियो का भरपूर फायदा उठा पाते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे अभी भी अनुरोध करता हूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को इस तरह का एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए जल्दी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।